देखो अब यहाँ देखिए, इसमें काम का चीज जो बता रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ प्रश्नावली इतना, तो यहाँ व्यास दिया हुआ था 14, तो त्रिज्या हो गया 7 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, त्रिज्या यहाँ से यहाँ 7 है, तो यहाँ से यहाँ भी 7 होगा, यहाँ से यहाँ भी 7 होगा ना। तो आपको दिमाग ये लगाना है कि यहाँ से यहाँ भी 7 ही होगा, यहाँ से यहाँ दूरी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो हमको ये बताइए, ये जो अर्थ यहाँ से यहाँ जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल 13 है। कितना है टोटल यहाँ से यहाँ बर्तन की ऊंचाई 13 दिया हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई कितना, टोटल में से 7 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, अर्धगोला का जो ऊंचाई होगा वो माइनस कर देंगे, 13 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा बताइए, 13 में से मैं 7 घटा दूंगा तो कितना होगा 6 होगा। क्या होगा, यानी जो बेलन का ऊंचाई होगा यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा 6 सेंटीमीटर। बस यही में एक दिमाग ये भी लगाना था कि आपको बेलन की ऊंचाई बता, बेलन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई 13 दिया हुआ है, अब इसका दिया हुआ है व्यास दिया हुआ है 14, तो 7 कर लेंगे। अगर कोई एक बात है, अगर कोई गोला ऐसे दिया हुआ है तो त्रिज्या का मतलब केवल ऐसे नहीं होता है, 7 ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सब तरफ 7 होगा, ठीक है। त्रिज्या एक गोला का त्रिज्या जो होता है ऑलवेज हमेशा बराबर होता है, ठीक है 7। तो यहाँ से बेलन की ऊंचाई कितना होगा 7, ये सबको हम लिखेंगे भी यहाँ पर अभी, ठीक है। तो 2 नंबर में है अर्धगोले की त्रिज्या, क्या लिखेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r कितना हो जाएगा, व्यास दिया हुआ था 14, तो त्रिज्या हो जाएगा 14/2, यानी कि 2 से 2 का 2 और 2 सत्ते 14, यानी कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, और जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा, और एक बात ध्यान रखिएगा, जो अर्धगोला का त्रिज्या होगा और बेलन का त्रिज्या दोनों बराबर होगा। अच्छा ठीक, देख लो अर्धगोला का त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, अर्धगोला की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों बराबर होगा। क्या होगा बराबर, क्योंकि अब बेलन में भी उसी के जस्ट ऊपर है, अध्यारोपित बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलग से लिखने की जरूरी नहीं है उसका। अब आप लिखिएगा बेलन की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन के ऊंचाई के लिए ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को h लेते हैं, h बराबर हो जाएगा, ध्यान से है, बर्तन की ऊंचाई 13 में से 7 को घटा देंगे यानी कि 6 सेंटीमीटर, क्या है 6 सेंटीमीटर। अब इस बर्तन को क्या है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है अंदर का कितना होगा O। तो आप ये बताइए अर्धगोला का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक या बाहरी फार्मूला एक ही होता है, ठीक है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, अर्धगोला का वक्र, वैसे मत करिए, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, क्या होगा 2 पाई r स्क्वायर। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो, कल लिखवाए थे हम, बेलन का 2 पाई r, वही चीज आंतरिक हो जाएगा, टोटल को ऐड कर देंगे ये बर्तन का निकल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का लिखा हुआ, ठीक है, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र प्री का मतलब पृष्ठीय समझिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठ, यहाँ बर्तन है तो आपको लिखना होगा बेलन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये अगर जगह हो तो डायरेक्ट लिख दीजिए, अर्धगोले का, क्या लिखेंगे अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
आंतरिक के लिए अलग से फार्मूला नहीं, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बेलन का फार्मूला क्या बताए थे, 2 पाई आर एच बताए थे अभी। वो आंतरिक और केवल वक्र पर ध्यान दें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहरी हो या आंतरिक हो एक ही होता है। 2 पाई आर एच और अर्ध गोला का 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। अब यहाँ ये हमको बताइए, आप हेल्प कीजिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 और पाई भी कॉमन आएगा, आर भी कॉमन आएगा ना। तो मैं क्या ले सकता, 2 पाई आर। अब यहाँ ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ से 2 पाई आर इतना बाहर ले चुके ना, यहाँ से केवल h बच रहा है ना, प्लस इसमें से 2 पाई आर बाहर, आर 2 गो था है ना, एक बार बाहर तो एक बार अंदर रहेगा ना। 2 बाहर ले लिए, पाई भी बाहर ले लिए। आर में प्रॉब्लम ये है कि आर 2 गो है ना, आर इसका 2 गो, एक गो बाहर निकाले तो एक गो अंदर रहेगा। अब कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है, आ जाएगा आंसर। देखिए फिर पुट कर रहा हूँ, 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। 22/7। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर देखो आर है तो 7 हो जाएगा। ब्रैकेट दीजिए, एच कितना है, 6 है, प्लस आर 7 है ना। बस कुछ नहीं करना है, आप सॉल्व कर दीजिए। ये 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है। 7 एका 7, 7 एका 7, तो यहाँ पर 22 दूनी 44 गुना ब्रैकेट के अंदर 7 दूनी 13। अभी 13 के 5 जाने डायरेक्ट करिए, 13 चौका 52 का 2, यहाँ से 5, 13 चौके 52, 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये आंसर इतना लिखने के बाद अगर और नंबर चाहे पूरा नंबर मिले, यहाँ पर लिखे अतः बर्तन का, बेलन नहीं, अतः बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आंतरिक वक्र क्षेत्रफल बराबर 572 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद लास्ट में इसको घेर दीजिए ऐसे, तो टीचर को ध्यान जाता है इस पर, ठीक है। ऐसे घेर दीजिए, सुंदर भी रहेगा देखने में। और यहाँ पर फिर आंसर लिखिए, आंसर मिला है। यहाँ बर्तन बेलन नहीं, बेलन नहीं।